तो स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दोस्तों दिल्ली का महिला समृद्धि योजना का एक अपडेट आ चुका है, जिसका दिल्ली की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था। पात्रता की प्रक्रिया कि भाई एलिजिबिलिटी जो है, पात्रता वो क्या रहने वाली है। और वैसे भी मैं पिछली वीडियोज़ में कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को है जो दोस्तों कागज़ दस्तावेज़ वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, वो लगभग आप लोगों को कंफर्म हो चुका है, अपडेट आ चुका है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, सारा मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं आज के। तो फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना। तो इस अपडेट का दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होगे, क्योंकि वहाँ पढ़ने में अगर आपको नहीं बनेगा, अगर पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि समझाना भी ज़रूरी है। क्योंकि इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था, तो हो सकता है आपको पढ़ने में सही से नहीं आएगा। तो जो अपडेट है दोस्तों महिला समृद्धि योजना का, जो 2500 रुपये आर्थिक सहायता देने वाली है दिल्ली सरकार महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पात्रता वाला और दस्तावेज वाला, ये चीज़ें आ गई है। और यही चीज़ें आगे दोस्तों रहने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन पर के मौके पर जो है इसकी शुरुआत होने वाली है। यानी कि उसका पोर्टल खुलने वाला है और वहाँ से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ठीक है, जैसा अपडेट आया है, बाकी तो भाई आगे पीछे होगा उसकी गारंटी नहीं कह सकते, लेकिन जो इस बार खबर आई है वो है कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को इसकी लॉन्च की प्रक्रिया जो है शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना, तो अब नाम कंफर्म चेंज हो चुका है, दिल्ली लक्ष्मी योजना, पूर्व नाम महिला समृद्धि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 की आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार इस कल्याणकारी योजना को 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के अवसर पर लॉन्च करने की तैयारी में है। योजना की मुख्य शर्तें और पात्रता। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं। यानी कि जो शर्तें हैं पात्रता की और दस्तावेज की, वो अब शर्तें तय कर दी गई हैं। पहले था ना कि हम कंफ्यूज थे कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, बिना राशन कार्ड वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को, तो कंप्लीट देखना। अगर स्किप करके देखोगे फिर पॉइंट मिस करोगे, फिर आप लोग बोलोगे आपकी सर आपने ये बताया नहीं, फिर कमेंट करके आप पूछोगे। इसलिए वीडियो पहले कंप्लीट देख लो, और जो चीज़ ना समझ में आए उसके बारे में आप मुझसे बात करना, ठीक है। तो जो है इसका शर्तें तय की गई हैं। इसमें आयु सीमा, सबसे पहले आयु सीमा महिला आवेदक की उम्र 21 से 60, जो पहले भी वही थी ये सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निवास, महिला को कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि परमानेंट निवासी दिल्ली का होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बिहार के रहने वाले हो और दिल्ली में रहते हो तो परमानेंट नहीं। जैसे कि अगर आपका अपना मकान है, अगर आपके हर दस्तावेज पर दिल्ली का एड्रेस है, तो आप अस्थायी निवासी ही कहलाएंगे। तो ये समझ गए। और इसके साथ आगे जो है पारिवारिक आय, ये तीसरा है। पहला 21 से 60 उम्र, दूसरा 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी, अस्थायी निवासी, अस्थायी नहीं अस्थायी निवासी। अब तीसरा आय यानी कि इनकम, परिवार की कुल वार्षिक आय इनकम 2.5 लाख से 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अब किसको नहीं मिलेगा ये आप समझ लो। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं, आयकर दाता यानी कि टैक्स पेयर्स, सरकारी पेंशन भोगी यानी किसी भी तरह का सरकारी पेंशन आपको अगर मिल रहा हो, और 4 पहिया वाहन वाले मालिक। अगर किसी के परिवार में 4 पहिया वाहन है, चाहे उसके हस्बैंड के नाम पर ही क्यों ना हो, उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अब प्राथमिकता, अब किस महिलाओं को, किस कैटेगरी श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ये समझ लो। वर्तमान राशन कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना के नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो राशन कार्ड धारक ऑलरेडी जिनके बने हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी कैटेगरी का अभी नहीं खुलासा हुआ है कि भाई कौन कौन से श्रेणी कैटेगरी के राशन कार्ड। जैसे कई लोग सवाल करते हैं कि सर मेरे पास तो बीपीएल नहीं है तो क्या मुझे मिलेगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि बीपीएल
का नाम आज की डेट में राशन कार्ड पे बीपीएल लिखा हुआ नहीं आता है, पीएचएच आता है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड। और एक आता है सबसे खास कार्ड जो होता है राशन कार्ड, जिसको हम बोलते हैं AAY अंत्योदय अन्न योजना कार्ड। वो तो शामिल होंगे ही होंगे। तो बीपीएल यानी कि पीएचएच और AAY ये तो शामिल होंगे। बाकी अनदर कौन से राशन कार्ड वाले होंगे नहीं होंगे, इसका खुलासा समय आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने ये समझ गया प्राथमिकता किनको दी जाएगी। इसके बाद दस्तावेज, जो आप लोगों का सबसे मेन सवाल होता है, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे सर, दस्तावेज कागज क्या क्या लगेगा। आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला, आधार कार्ड, ठीक है। दूसरा, बैंक खाता विवरण डिटेल्स, जो आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक हो वही अकाउंट, जो आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से लिंक हो आपका जो अकाउंट वही, यानी कि पहला आधार कार्ड, दूसरा बैंक अकाउंट, और तीसरा इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो कि 2.5 से 3 लाख का मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब निवास प्रमाण पत्र में ये मत समझ लेना कि भाई वो एसडीएम वाला जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, वो नहीं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में कोई सा भी एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, या कोई बिजली बिल, वाटर बिल, गैस बिल, ये सारे चीज़ें आधार एड्रेस प्रूफ में एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो समझ गए ये चौथा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। पहला क्या था, आधार कार्ड, दूसरा बैंक खाता, तीसरा आय प्रमाण पत्र, चौथा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट समझ आए। अगला, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद दोस्तों ये तो चौथा था ही। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र, समझे, आयु यानी कि एज प्रूफ। अब एज प्रूफ में क्या लगेगा, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह पर कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा, वो लिस्ट जब जारी की जाएगी। ये तो फिलहाल मैंने दस्तावेज बताया कि कौन कौन से लगेंगे। अब मान लो किसी के पास जन्म पत्री नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसकी जगह क्या लगेगा, ये तो भैया आवेदन शुरू होगा तभी पता चलेगा, या उससे पहले जो अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और लास्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि स्वघोषणा पत्र, जिसमें सारी चीज़ें हम घोषणा करते हैं ना, जैसे लेबर कार्ड वगैरह में सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है, या डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर हम कोई दस्तावेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी जो है सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है कि भाई जो भी जानकारी और दस्तावेज मैंने प्रस्तुत किए हैं इस योजना के लिए वो सभी सही हैं। किसी भी तरह का गलत इसमें दस्तावेज पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर की जा सकती है। इस तरीके से एक स्वघोषणा पत्र जो है साइन करना पड़ता है। इसके बाद आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली है, जैसा कि मैंने बताया भी है शुरू में कि भाई रक्षाबंधन के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा इसको। ऑनलाइन पोर्टल, इसका अलग से वेबसाइट होगा, ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर नहीं होगा। और अगर कोई अलग से पोर्टल भी होगा, जैसे देखो मान लो कोई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया होती है, राशन कार्ड का अलग से एक पोर्टल है, नेशनल फूड सिक्योरिटी दिल्ली यानी कि NFS दिल्ली। लेकिन फिर भी जब हम फार्म भरने जाते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर भरते हैं, फिर जैसे हम राशन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो हमें एक अलग पोर्टल पर ले जाता है, ठीक है। जिस तरह से अभी लेबर कार्ड का पहले ही डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे होता था, अब लेबर कार्ड का अलग पोर्टल हो गया है। ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे भी अगर कोई भरने जाएगा फार्म तो वो लेबर कार्ड के नए वाले पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो इसी प्रकार इसका जो है पोर्टल अलग से रहेगा, लेकिन क्या पता ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में लिंक रहेगा तो ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर जाते ही वो जो है महिला समृद्धि योजना या फिर दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा। समझ गए, इतना ऑनलाइन होने वाला है। और इसका जो है पोर्टल जल्द शुरू किया जा सकता है। और एक ख़ास चीज़, और इसका मोबाइल ऐप भी जारी किया जा सकता है, जैसे कि वोटर हेल्पलाइन का ऐप होता है ना वोटर आईडी कार्ड के सारे सर्विसेज के लिए, या आधार कार्ड के लिए आधार ऐप है। इसी तरीके से दिल्ली लक्ष्मी योजना या महिला समृद्धि योजना के लिए एक एंड्रॉयड ऐप, या अगर एप्पल के यूज़र होंगे तो भाई उसके में भी चलाने के लिए एप्पल स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा ये ऐप, जिसके माध्यम से आप दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे आसानी से। अब इसको जो आवेदन ये ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, और इसका जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ही इसको जो है पैसा दिया जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक होगा तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आवेदन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपने फार्म भर दिया, आवेदन कर दिया, ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद
सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। और जैसा मैंने पीछे बताया था कि सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है जो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सीबीडीसी वॉलेट की तरह काम करता है, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह है, उसी तरीके से सीबीडीसी होगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है कि महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये सीबीडीसी में जाएगा या डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आएगा और आप एटीएम से निकाल सकते हैं। ये अभी कंफर्म नहीं है। अभी तो जो अपडेट आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, फल मीठा मिलेगा आप लोगों को। बाकी देखते हैं, इंतज़ार करते करते तो 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। अब रक्षाबंधन पर देखते हैं क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जानकारी आप लोगों को अगर सारी मिल चुकी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना पर्सनली सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक अनदर अपडेट के साथ। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही आपको वीडियो नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी दोस्तों जॉब करता हूँ, तो वहाँ से आने के बाद अपडेट पर वीडियो बनाता हूँ, फिर अगले दिन के लिए आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।